हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं वो स्टोरी बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसे भारत के कोने कोने में जाना जाता है। तो संभवतः आप में से सभी लोग जानते होंगे, या जो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप इस स्टोरी को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। तो जो लोग नहीं जानते हैं आज वो जानेंगे, इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। गाइस, बहुत ही मस्त स्टोरी है, इसको पूरा वॉच करिएगा, फिर आप बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसे लगी। तो चलिए इस स्टोरी का हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। और गाइस, हमेशा की तरह आप इस स्टोरी से भी बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामर की भी आप समझेंगे। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स खिचड़ी, यानी बीरबल की खिचड़ी। खिचड़ी एक हिंदी वर्ड है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड होता है हौच पौच। हौच पौच को हम खिचड़ी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आप समझ गए होंगे टाइटल को। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर डे, अकबर एंड बीरबल टुक अ वॉक अलोंग द लेक। ठीक है, ऑन अ कोल्ड विंटर डे। हम जब डे की बात करते हैं, जब कोई डे हो, किसी भी तरह का डे हो, उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन विंटर डे, ऑन समर डे। ठीक है, तो ऑन अ कोल्ड विंटर डे, एक ठंड के दिन में या एक ठंड के दिन पर, ऐसा आप हिंदी निकाल सकते हैं। अकबर एंड बीरबल टुक अ वॉक। टुक क्या है? टेक का सेकंड फॉर्म है। टेक में से होता है लेना, तो टुक यानी लिए। लेकिन यहाँ पर टुक अ वॉक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सैर करना। ठीक है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ बोल्ड कर दिया है, ब्लैक में लिख दिया है। ठीक है, टुक अ वॉक का मतलब होता है सैर करना या सैर पर जाना। ठीक है, तो अलोंग द लेक, झील से होते हुए। अलोंग मतलब से होते हुए या के साथ साथ। तो झील के साथ साथ उन्होंने सैर किया। ठीक है, कौन सैर किया? अकबर और बीरबल। तो ये कहानी अकबर और बीरबल की है। आप बस जानते होंगे कि अकबर और बीरबल के कई सारे किस्से हैं, कई सारी स्टोरीज हैं जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ थॉट केम टू बीरबल दैट अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। तो बीरबल ऐसे ही टहल रहे थे तो उनके दिमाग में एक थॉट आया। थॉट यानी विचार, ठीक है, सोच। तो अ थॉट केम इनटू टू बीरबल। तो बीरबल को एक विचार आया दैट अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। तो एक व्यक्ति, एक आदमी जो है वो पैसे के लिए, फॉर मनी, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकता था। यहाँ पर वुड है तो आप गा गेगी भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन वुड का मतलब जब पास में यूज करते हैं तो ता था, ती थी भी निकलता है। लेकिन जब ऐसा लगे कि हम प्रेजेंट टाइम में बात करना चाह रहे हैं, भले वो बात पास्ट में हो रही है, बट वो लोग प्रेजेंट में रह के बात कर रहे हैं, तो गा गे भी इसका मीनिंग आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा कि एक व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग टू अकबर। ही एक्सप्रेस्ड यानी होता है व्यक्त कर देना, अपने अंदर जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, उनको व्यक्त करना। तो उन्होंने, ही यानी बीरबल एक मेल है, इसलिए उनके लिए प्रोनाउन ही यूज किया गया है। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स टू अकबर। उन्होंने अकबर को अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासों को बताया, एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर देन पुट हिज फिंगर इनटू द लेक एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट बिकॉज ही साइवर्ड विथ कोल्ड। तो वहाँ जिस लेक के साथ वो लोग सैर कर रहे थे, उस लेक में अकबर देन पुट यानी होता है रखना या डालना, और पुट का सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, पुट। अकबर देन, फिर अकबर ने अपनी फिंगर को, हिज फिंगर, ठीक, अपनी उंगली को उस लेक में डाला, इनटू द लेक, झील के अंदर, यानी झील में जो पानी था उसमें डाला, एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट, इसे फिंगर को उन्होंने
रिमूव कर दिया यानी निकाल दिया, हटा लिया। रिमूव यानी हटा देना या निकाल देना। बिकॉज क्योंकि ही साइवर्ड विथ कोल्ड, क्योंकि वो ठंड से कांप गए। ठीक है, साइवर बोलेंगे इसको। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है साइवर, साइवर्ड, साइवर्ड। ठीक है ना, तो वो ठंड से कांप गए। विथ कोल्ड, यहाँ पर विथ का मतलब हो रहा है से, और विथ का मतलब होता है साथ भी। जैसे मेरे साथ, विथ मी। जब पर्सन की बात करें, जब फीलिंग की बात करें अपनी, तो वहाँ पर हम साथ का यूज़ करते हैं। लेकिन कई सारे सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर हम विथ का प्रयोग से के अर्थ में करते हैं। खासकर जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे औजार है, कोई चाकू है, कोई भी चीज़ है, उससे हमने ये काम किया। विथ नाइफ हो गया, विथ एक्स हो गया। ठीक है, विथ कोल्ड हो गया। तो यहाँ पर ठंड से उसका जो उंगली थी, इतनी ठंड हो गई कि वो कांप गया। ठीक है, अकबर सैड, इसके बाद देखिए अकबर क्या कहते हैं। अकबर सैड, आई डोंट थिंक अ मैन वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी। अकबर ने कहा, अकबर सैड, आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता है। थिंक यानी सोचना होता है। तो बट जब आई डोंट थिंक बोलते हैं तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसका मतलब होता है आई डोंट थिंक। या मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। आई थिंक मुझे लगता है, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता है। तो आपको इन बातों को भी समझना चाहिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। ठीक है, अ मैन वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट, एक व्यक्ति वुड स्पेंड करेगा, स्पेंड करेगा, खर्च करेगा या बिताएगा। एन एंटायर नाइट, पूरी रात, पूरी रात एक आदमी पैसे के लिए बिताएगा। इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक, इस लेक के, इस झील के ठंड पानी में कोई व्यक्ति पैसे के लिए अपनी पूरी रात गुजारेगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है। तो अकबर ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, बीरबल रिप्लाइड, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन। तो बीरबल ने उत्तर दिया, रिप्लाइड किया, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। मतलब इस बात के लिए मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि आई कैन फाइंड सच अ पर्सन, मैं ऐसा व्यक्ति को पा सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। तो फाइंड आने पाना भी होता है और ढूंढना भी होता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, अकबर देन चैलेंज्ड बीरबल इनटू फाइंडिंग सच अ पर्सन। इसके बाद क्या हुआ कि बात आगे बढ़ती गई और अकबर बीरबल में टकराव बढ़ता गया। तो अकबर ने चैलेंज कर दिया। अकबर देन यानी फिर क्या हुआ, फिर अकबर ने चुनौती दे डाली बीरबल को कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति तुम फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, बीरबल इनटू फाइंडिंग सच पर्सन, तो इस तरह के पर्सन को फाइंड करने में चैलेंज कर दिया। तो चैलेंज के साथ इनटू लगता है, इन नहीं आता, ये भी ध्यान देना है आपको। चैलेंज इनटू, चैलेंज इन नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी मामले में, किसी मुद्दे में हम इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, इसलिए इनटू वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हम जब किसी भी चीज़ के अंदर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है, said that he would reward the person with 1,000 gold coins। और ये भी कहा, and said और कहा, that कि he would reward यानी उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसको पुरस्कार देंगे, that the person उस व्यक्ति को with 1,000 gold coins, हजारों सोनों के सिक्के उसको हम पुरस्कार के रूप में देंगे। ठीक है, तो ये उसका बीरबल का जो है चैलेंज मिला। अब देखिए कि क्या होता है, क्या बीरबल अपने चैलेंज को पूरा कर पाते हैं। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार भी है। तो आप यूं ही इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। उम्मीद करता हूं आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और इंग्लिश के कई सारे वर्ड भी आप सीखेंगे। बीरबल सर्च्ड फार एंड वाइड
until he found a poor man who was desperate enough to accept the challenge. To accept ओके। तो गाइस आपको अपनी भी राय कमेंट करनी है कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग कुछ नए हैं तो थोड़ा ऐसा पढ़ाइएगा कि ताकि हमको पूरी बात समझ में आ जाए। तो इस तरह से आप अपनी राय कमेंट करते रहिए और मैं प्रयास करूँगा कि आपकी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। चलिए, बीरबल सर्च्ड फार एंड वाइड। तो फार एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक, फार मीन्स दूर होता है। तो बीरबल ने सर्च किया, सर्च यानी खोज किया, तलाश किया, until he found a poor man। तो until मीन्स होता है जब तक नहीं, ठीक है, यानी he found a poor man, जब तक उन्होंने एक ऐसा गरीब आदमी को नहीं पा गए, ठीक है। who was desperate, who मीन्स जो, ठीक है। हु मतलब कौन होता है, लेकिन सेंटेंस के जब बीच में आए एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उसका हम प्रयोग करते हैं, तो हु का मतलब जो होता है। तो हु वाज डिस्परेट यानी हताश या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक परेशान, ठीक है। डिस्परेट होना किसी चीज़ के लिए मतलब व्यग्र होना, बहुत ही इच्छुक होना कि ये मुझे मिल जाए कैसे भी करके। तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे पैसे की सख्त आवश्यकता हो, वो मतलब बिल्कुल उसके लिए व्यग्र हो गया हो कि मुझे चाहिए ही और कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डिस्पेरेट पर्सन, ओके। एनफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज, वो काफ़ी, एनफ यानी पर्याप्त या काफ़ी, वो काफ़ी डिस्परेट हो ताकि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, ओके। नेक्स्ट है गाइस, द पुअर मैन एंटर्ड द लेक एंड अकबर हैड गार्ड्स पोस्टेड नियर टू मेक श्योर दैट ही रियली डिड एज प्रॉमिस्ड। तो फिर क्या हुआ, उस पुअर मैन ने एक्सेप्ट कर लिया उस चैलेंज को और उस झील में एंटर कर गया। जो झील बहुत ठंड थी, ठीक है, तो पुअर मैन उस झील में एंटर कर गया मतलब प्रवेश कर गया। एंड अकबर हैड गार्ड्स पोस्टेड, तो पोस्ट मतलब होता है नियुक्त कर देना। तो अकबर ने गार्ड्स को वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था उसके पास, नियर हिम, उसके करीब, टू मेक श्योर दैट ही रियली डिड एज प्रॉमिस्ड। टू मेक श्योर मीन्स होता है कि ये निश्चित करने के लिए कि उस व्यक्ति ने जैसा प्रॉमिस किया था, जैसा वादा किया था, वैसा किया कि नहीं। ही रियली डिड, सचमुच में उसने जैसा वादा किया था वैसा किया कि नहीं किया, ऐसा श्योर करने के लिए अकबर ने उसके करीब अपने गार्ड्स को नियुक्त कर दिया गया था। ओके गाइस, तो इस तरह से आप घुमा फिरा के हिंदी निकाल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते रहे, ऐसा सीखते रहे, तो गाइस मैं ये श्योर करता हूँ, ठीक है, कि आप एक दिन जो है इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश में कि आप इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, उन सभी को आप ट्रांसलेट कर पाओगे और प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि यही टेक्निक है जो हम बेहतरीन तरीके से करते हैं और इंग्लिश को हम तोड़ के सेंटेंस को, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसकी हम एक प्रॉपर मीनिंग निकाल पाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स टुक द पुअर मैन टू अकबर। अगली सुबह जो गार्ड्स थे उन्होंने उस पुअर मैन को अकबर के पास ले गए। टुक द पुअर, तो टेक द मैन, टेक द पुअर, ऐसे हम जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति को कहीं पर ले जा रहे हैं, ठीक है, ले गए। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है ना कि टेक मतलब लेना होता है और फिर कोई नाउन आ गया, पुअर मैन आ गया, तो इसका सेंस क्या निकलेगा। तो टुक द पर्सन, टुक द मैन, टेक द मैन मतलब उस व्यक्ति को कहीं पर ले जाया गया है, अकबर के पास उसको ले जाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकबर आस्क्ड द पुअर मैन इफ ही हैड इंडीड स्पेंट द नाइट इन द लेक। तो अकबर ने आस्क किया मतलब पूछा उस पुअर मैन से, द पुअर मैन,
इफ ही हैड इंडीड स्पेंट द नाइट इन द लेक, क्या वह सचमुच में उस लेक में सारी रात गुजारा था। ठीक है, हैड इंडीड स्पेंट, स्पेंट क्या है, स्पेंड का थर्ड फॉर्म है, और हैड के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो उसकी हिंदी होती है किया था, चुका था, बनाया था, कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये जानना चाहते थे कि क्या सचमुच में उसने सारी रात गुजारी थी उस लेक में। ओके, फिर देखिए क्या होता है आगे कहानी में, क्या ट्विस्ट आता है। ओके, द मैन रिप्लाइड दैट ही हैड, मैन ने रिप्लाई किया, मैन ने जवाब दिया कि यस आई हैड, ही हैड मतलब उसने किया था। ये जवाब शॉर्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म में आंसर देना होता तो वो कहता कि आई हैड स्पेंड द इंटायर नाइट, लेकिन जब आप वो बात कंफर्म है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आई हैड या ही हैड, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो रहती है मेन वर्ब वो लगा देंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है जवाब देने का। ठीक है गाइस, तो चलिए कभी भी इस पर हम वीडियो बनाएंगे और समझेंगे इसको डिटेल से। फिलहाल आज का पर्पज है स्टोरी को पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेट करना और आपके लिए नए नए वर्ड्स भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अकबर देन आस्क्ड द पुअर मैन हाउ ही मैनेज्ड टू स्पेंड द नाइट इन द लेक। तो अकबर ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अकबर देन फिर आस्क्ड द मैन, उस मैन से पूछा हाउ ही मैनेज्ड, कि उसने कैसे मैनेज किया, कैसे संभाला इस परिस्थिति को, टू स्पेंड द नाइट इन द लेक, उस लेक में, उस झील में पूरी रात गुजारने के लिए तुमने कैसे मैनेज किया। ठीक है, नेक्स्ट द पुअर मैन रिप्लाइड दैट देयर वाज अ स्ट्रीट लैम्प नियर बाय एंड ही केप्ट हिज अटेंशन अफिक्स्ड ऑन द लैम्प एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड। देखिए कितना शानदार जवाब है उस पुअर मैन का। ओके, उसने जवाब दिया, रिप्लाई किया, देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प, यानी एक स्ट्रीट लैम्प था। स्ट्रीट लैम्प जो अक्सर आप देखे होंगे रोड के किनारे जलते रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीट लैम्प था। उस जमाने में, राजाओं के ज़माने में क्या होता था कि लैंप को जला के है ना टांग देते थे यहाँ वहाँ। जैसे आज के टाइम पे आप रोड लाइट्स देखते हैं, ठीक है, रोड लाइट्स लगी रहती हैं ताकि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो, आने जाने वालों को समस्या ना हो। इस तरह से पहले के ज़माने में जो राजमहल थे उनके आसपास कहीं लैंप को जलाकर टांग देते थे। तो वहाँ पर एक लैंप टंगा हुआ था, तो उसने जवाब दिया कि वहाँ पर एक स्ट्रीट लैंप था, नियर बाय, करीब, बहुत करीब तो नहीं था बट कुछ करीब था। एंड ही केप्ट हिज अटेंशन अफिक्स्ड, उसने अपने अटेंशन को, अपने फोकस को, अपने ध्यान को एक फिक्स कर लिया था, मतलब वहाँ पर लगा दिया था। तो अफिक्स यानी होता है चिपका देना या लगा देना। ठीक है, केप्ट यानी होता है रख देना। तो उसने अपने अटेंशन को बिल्कुल वहाँ पर अफिक्स कर दिया था, चिपका दिया था, लगा दिया था। ऑन द लैम्प, उस लैम्प पर, एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, अवे मीन्स होता है दूर या अलग। तो उसने अपने अटेंशन को ठंड से दूर कर दिया था और उस लैंप पे अपने ध्यान को फोकस कर लिया था, जिसकी वजह से वो इतनी ठंड झील में खड़ा होकर भी सारी रात खड़ा रहा और उस ठंड को सह पाया। तो ये होता है फोकस का, अटेंशन का इफेक्ट होता है कि फोकस में इतनी ताकत होती है। अगर व्यक्ति फोकस कर ले किसी काम पे तो उसको वो पॉसिबल कर सकता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। ठीक है, चलिए गाइस, तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय, अपनी सोच क्या है उसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा गाइस कि आप भी हमारे साथ जो है अच्छा सीख रहे हैं, स्टोरी पे इन्वॉल्व हैं और आप भी अपनी जो है चीज़ों को, अपनी भावनाओं को आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं स्टोरी को। नेक्स्ट क्या होता है? अकबर देन सेड दैट देयर वुड बी नो रिवार्ड as the poor man had survived the night in the lake by the warmth of the street lamp। तो देखिए यहाँ पर
अकबर ने उसको रिवार्ड यानी पुरस्कार देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि देखिए, अकबर देन सैड, अकबर ने फिर कहा देयर वुड बी नो रिवार्ड। वुड बी यानी होगा, वुड बी नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए, कोई पुरस्कार नहीं होगा। एज, क्योंकि जब सेंटेंस के बीच में आ जाए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं एज का, एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। तो एज का मीन्स होता है क्योंकि, और एज का मतलब होता है जैसे भी होता है, जैसे की तरह। आपने कई स्टोरीज में देखा होगा, ठीक है, या जो लोग पहले से कुछ जानते होंगे तो ये बात को समझते होंगे कि एज का मीन्स जैसे भी होता है, की तरह भी होता है और क्योंकि भी होता है। तो यही तो बात है कि आप जब अलग अलग तरह की स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग वर्ड का अलग अलग यूज भी सीखने को मिलता है। द पुअर मैन हैड सर्वाइव्ड द नाइट। उन्होंने कहा कि उस रात में पुअर मैन ने सर्वाइव कर लिया। सर्वाइव मतलब होता है बच जाना, ठीक है, बच जाना या बचा लेना। तो उसने अपने आप को बचा लिया था उस रात में, क्योंकि बाय वार्मथ ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, वो जो स्ट्रीट लैम्प था उसकी गर्माहट से, वार्म यानी होता है गर्म और वार्मथ यानी गर्माहट, तो उस गर्माहट से, बाय यानी से या क्या द्वारा, तो उस गर्माहट से उसने अपने आप को बचा लिया। द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प। तो जब उसको रिवार्ड नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही वो डिस्परेट था, उस रिवार्ड को पाने के लिए उसको आवश्यकता थी, तो वो फिर बीरबल के पास गया और अपनी सारी बात उनको बताई और हेल्प उन्होंने मांगा, है ना। तो उसने एक्चुअल में हेल्प के लिए बीरबल के पास गया, क्योंकि बीरबल ने ही उसको ये मौका दिया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट। चूंकि बीरबल अकबर के कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे, तो उन्हें कोर्ट जाना था, लेकिन वो दरबार पे नहीं गए। कोर्ट यानी दरबार, तो बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट, वो कोर्ट नहीं गए, डिड नॉट गो, ओके। द किंग वॉन्डरिंग वेयर ही वॉज, द किंग वॉन्डरिंग वेयर ही वॉज सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम। तो यहाँ देखिए सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा हुआ है, एक यहाँ पे कॉमा है, राइट, फिर यहाँ पे कॉमा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में लिखा गया है। तो पहला सेंटेंस है वॉन्डरिंग वेयर ही वॉज, तो वो वॉन्डरिंग कर रहे हैं, वंडरिंग कर रहे हैं, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं कि बीरबल कहाँ था भाई, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। इसलिए द किंग सेंट, ये अलग पार्ट हो गया है ना, द किंग सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम। तो इसलिए राजा ने उसके घर एक मैसेंजर को, यानी एक संदेश वाहक को भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमा लगा है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। ये इंग्लिश की राइटिंग का अपना स्टाइल है, एक तरीका है, तो इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। इसको जैसा लिखा हुआ है वैसे आप तोड़ के समझेंगे। द किंग, फिर उसका मीनिंग जो है कामा के बाद यहाँ पर है सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम। तो किंग ने अपने मैसेंजर को उसके घर भेजा, क्यों, ये वॉन्डरिंग करते हुए, ये आश्चर्य करते हुए कि वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, ये आश्चर्य करते हुए उन्होंने उसके घर एक मैसेंजर भेजा, ठीक है। तो ये गाइस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप बिगिनर्स होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं इंग्लिश को, तो ये चीज़ें आपको बहुत दिक्कत करती हैं कि भाई ये कहाँ से कामा आ गया, कहीं पर, है ना, सेंटेंस का कहीं से मतलब कहीं और हो जाता है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, बस सीखते रहना है, आप सब कुछ समझ जाओगे और सीख जाओगे, ठीक है। द मैसेंजर केम बैक सेइंग दैट बीरबल वुड नॉट कम वंस हिज खिचड़ी वॉज कुक्ड। तो मैसेंजर केम बैक, वापस आ गया, सेइंग दैट, ये बोलकर, है ना, ये बोला कि बीरबल वुड नॉट कम, बीरबल नहीं आएंगे, वुड कम वंस, वुड कम वंस, वो आएंगे जब एक बार उनकी खिचड़ी पक जाए, ठीक है। वंस यानी होता है कि
एक बार जब ये काम हो जाए तो उनका ये जो खिचड़ी है वो जब पक जाएगी, ठीक है ना, तो वो आएंगे, ऐसा उसने बताया अकबर को। द किंग वेटेड आवर्स, राजा ने घंटों इंतजार किया, वेटेड इंतजार किया, आवर्स यानी घंटों, आवर में घंटे होता है, आवर्स यानी घंटे या घंटों तक, तो उसने घंटों वेट किया, इंतजार किया, बट बीरबल डिड नॉट कम, लेकिन बीरबल नहीं आए। फाइनली द किंग डिसाइडेड टू गो टू बीरबल्स हाउस, तो अंततः फाइनली बीरबल ने निर्णय लिया, अकबर ने निर्णय लिया कि हम बीरबल के घर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली यानी अंततः किंग ने, राजा ने यानी अकबर ने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। ये प्रॉपर इसका मीनिंग हो गया। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, एंड सी व्हाट ही वॉज अप टू, और देखने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि भाई देखेंगे कि व्हाट ही वॉज अप टू, अब तक वो क्या कर रहा था या अब तक वो कहाँ था। व्हाट वॉज ही अप टू मतलब होता है कि व्हाट ही वॉज अप टू मतलब कि अब तक वो कहाँ था। अप टू मतलब अब तक, ये एक समय बता रहा है कि करंटली जो है अब तक, इस समय तक वो क्या था या कहाँ था। इसका सेंस आप ऐसे निकालेंगे, ये इंग्लिश का अपना स्टाइल है। आप यहाँ पर वेयर भी यूज़ कर सकते हो, वेयर ही वॉज अप टू, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टोरी राइटिंग जो करते हैं, है ना, तो वहाँ भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, इसको छापने में और लिखने में। तो यहाँ पर आप वेयर भी यूज़ कर सकते हो कि वेयर ही वॉज अप टू, कि वो अब तक कहाँ था। ये देखने के लिए, ये जानने के लिए बीरबल ने अकबर ने डिसाइड किया उसके घर जाने के लिए। तो चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं तो वो भी अच्छी तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा के सीख पाएँ, और कुछ वर्ड को मैं रिपीट कर दूँ 2-4 बार, ताकि वो अच्छी तरह से अभी सीख जाएं, उनको बहुत बार वीडियो को देखना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप बहुत बेसिक लेवल के शुरुआत में हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी वॉच कर सकते हैं, तो दोबारा आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही फाउंड बीरबल सिटिंग ऑन द फ्लोर नियर सम बर्निंग ट्विग्स and bowl filled with खिचड़ी hanging 5 feet above the fire। तो उन्होंने पाया, he found बीरबल, उन्होंने बीरबल को बैठे हुए पाया, on the floor, फ्लोर पर बैठे हुए उन्होंने उनको पाया, near some burning twigs, किसके करीब, कुछ जलती हुई टहनियाँ थीं, उसके ऊपर कटोरा, हैंगिंग यानी लटका हुआ था, हैंग यानी लटका हुआ, तो खिचड़ी यानी चावल से भरी हुई बाउल, कटोरा वहाँ पर लटका हुआ था, 5 फीट एबव द फायर, आग से 5 फीट ऊपर, ठीक है, चावल से भरी हुई कटोरा लटका हुआ था और बीरबल उसी के करीब बैठे हुए थे। ओके, ये हो गया इस बड़े से सेंटेंस का पूरा मतलब। नेक्स्ट है, द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स couldn't help but laugh। अटेंडेंट्स यानी जो उनके साथ में थे, जिन्होंने उसके साथ जर्नी की थी, अटेंड किया था उनको, ठीक है ना, तो अटेंडेंट्स यानी जो उनके साथ में थे। और राजा couldn't help but laugh, इसका मतलब होता है कि वो अपनी हंसी को रोक नहीं सके, ठीक है, couldn't help but laugh यानी हंसी रोक नहीं सके। तो ये आप स्पेशली इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अगली लाइन है, अकबर देन सैड टू बीरबल, फिर अकबर ने बीरबल से कहा, हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक्ड इफ़ इट इज़ सो फार फ्रॉम द फायर। तो अकबर ने कहा कि खिचड़ी कैसे पक सकती है। हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक्ड, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कैन बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है कुक्ड, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि खिचड़ी कैसे पक सकती है, इफ़ इट इज़ सो फार फ्रॉम द फायर, यदि यह
आग से बहुत दूर है, सो फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर, फ्रॉम यानी से, तो फायर से, आग से ये बहुत दूर है, ऊंचाई पर है, तो ये कैसे पक सकती है। नेक्स्ट है बीरबल आंसर्ड। देखिए बीरबल ने कितनी खूबसूरती से आंसर दिया, जवाब दिया। द सेम वे द पुअर मैन रिसीव्ड हीट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प दैट वॉज मोर देन अ फरलॉन्ग अवे। उन्होंने बताया कि उसी तरह से, द सेम वे, उसी तरीके से जिस तरह पुअर मैन, गरीब व्यक्ति, उस दूर रखे लैंप से हीट रिसीव कर लिया था। ओके, रिसीव्ड हीट, उसने हीट रिसीव किया, है ना। इतने फरलांग, फरलांग क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, इकाई है। तो इतने फरलांग दूर रखे लैंप से उसने जब हीट पर प्राप्त कर लिया और अपने आप को गर्म रख सकता है उस ठंड पानी में, उस ठंडी झील में, तो ये खिचड़ी तो बहुत पास में है, क्यों नहीं पक सकती है। तो इस खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया और यहीं से अकबर को सारी बात समझ में आ गई, अपनी गलती का भी एहसास हो गया। ओके, द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। किंग ने अपनी मिस्टेक को समझ लिए या समझ गए। एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवार्ड, और पुअर मैन को अपना जो उसका जो रिवार्ड था, उसका जो पुरस्कार था, उन्होंने दे दिया।